हेलो गाइस, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और खूब मजे में होंगे। बिल्कुल। तो गाइस वेलकम करते हैं आपका हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है जी स्पाइसी स्पाइसी रिएक्शन। रिएक्शन। तो जो फ्रेंड एंड तो फैमिली जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब कर हाँ जी लेना। वही मैं कहने लगी थी। हाँ, ये काम तो हमने सबसे पहले करना है कि हाँ। जल्दी से हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी जैसी वीडियो नोटिफिकेशन आए आपको फौरन से पहले मिल बिल्कुल। जाए। तो आज की वीडियो की वजह हम क्या देखने लगे? आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए ना भाई, आपके तो होश उड़ेंगे उड़ेंगे, बिल्कुल। उससे पहले हमारे होश उड़ गए। हाँ, कि हम लोगों ने ऐसी चीज पहले कभी ना देखी ना सुनी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हो ही नहीं रहा। हाँ, पाकिस्तान में क्या यार, हमने कहीं बाहर भी नहीं देखी, कोई ऐसी वीडियो का टाइटल हमने देखा ही नहीं। हाँ, सबसे ये पहले आपके बात साथ है। टाइटल शेयर करें जी। हाउ इंडियन बिल्ट इन फर्स्ट AI प्लस 5G एयरपोर्ट, ओ, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कि फुली एआई प्लस 5G एआई हमने ये तो सुना था मोबाइल के जरिए हम एआई से उन्होंने एयरपोर्ट हेल्प में ले, डाल दी। उन्होंने एयरपोर्ट ही बना दिया। आपको अब आने वाले वक्त में हर जगह एआई मिलेगी। वाह यार। और चलो देखें जल्दी चले जल्दी। चले देखे देखे, मैं तो हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसमें क्या सोचो एक चीज ऐसा एयरपोर्ट जहां लैंड करते वक्त आसमान से सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय फूल लोटस दिखाई देता है। जी हाँ, ओ यह है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो क्या आने वाले बात कुछ है सालों में यार। भारत की एविएशन हिस्ट्री को फिर से लिखने वाला है। इस एयरपोर्ट के रनवे कोड एफ कंप्लायंट है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट एयरबस A380 भी यहाँ लैंड कर सकता है। ओ माय गॉड। 1160 हेक्टेयर्स में फैला हुआ ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसके फाइनल स्टेज में ये हर साल 90 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल कर सकेगा। साथ ही ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल और एआई इनेबल्ड एयरपोर्ट है जहां चेक इन काउंटर्स नहीं बल्कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स होंगे, जहां बोर्डिंग पास नहीं बल्कि ये अच्छी स्मार्ट बात है। आइडेंटिटी ट्रैकिंग होगी और पूरा एयरपोर्ट ऑटोमेशन पर बेस्ड होगा। और इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है कनेक्टिविटी, जो इसे मुंबई के हर कोने से जोड़ने वाला है, फिर चाहे वो रोड हो, मेट्रो हो, मुंबई का लोकल ट्रेन हो या फिर वाटर टैक्सी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई में एक नहीं बल्कि दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब मुंबई में पहले से ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद था तो बिल्कुल। दूसरे की जरूरत पड़ी ही क्यों? और क्या इसके खुलने के बाद पुराना एयरपोर्ट बंद हो जाएगा? और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है? आइए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी NMIAL कोई आम एयरपोर्ट नहीं बल्कि आने वाले नवी वक्त मुंबई में भारत का इंटरनेशनल। सबसे एडवांस्ड और बड़ा एविएशन हब बनने वाला है। इसकी बिल्कुल। सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह ग्राउंड अप डिजाइन किया गया है, मतलब शुरू से ऐसा बनाया जा रहा है कि आने वाले 20 से 25 सालों तक बढ़ते एयर ट्रैफिक को भी ये आराम से संभाल सके। इस प्रोजेक्ट को आने बनाने की वाले जिम्मेदारी 20-25 नवी मुंबई सालों में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड का शेयर 74% और गवर्नमेंट एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल आदमी डेवलपमेंट वही काम कर कॉर्पोरेशन ऑफ रहा है। महाराष्ट्र लिमिटेड का 26% शेयर है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट करीब 1135 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 4 रनवे और 2 टर्मिनल शामिल हैं। पहले फेज में ही इस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से हर साल करीब 2 करोड़ पैसेंजर्स उड़ान भर पाएंगे और आने वाले सालों में इसकी कैपेसिटी बढ़कर 9 करोड़ हो जाएगी। एक और खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट को जहा हदीद आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। बता दें कि ये वही फर्म है जिसने बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कतर का अल बकारा स्टेडियम जैसे दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए हैं। पर अब सवाल उठता चाइना का है कि एयरपोर्ट जब था। मुंबई में पहले से बीजिंग एक वो भी बड़ा इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद था तो आखिर एक और नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई का मौजूदा एयरपोर्ट है, वो पहले से ही भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। बिल्कुल। इसमें 2 रनवे है, लेकिन वो भी एक दूसरे को काटते हुए, यानी एक वक्त में सिर्फ एक एक ही रनवे से रनवे ही यूज उड़ान हो भरी जा सकता है। सकती है। नतीजा ये हुआ कि हर साल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती गई, टर्मिनल्स भरते गए और नई फ्लाइट का डिले होना इस एयरपोर्ट की रोज की कहानी बन गई। साल 2023 में इस एयरपोर्ट ने 55 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया था, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा है। लेकिन मुंबई को अगर अपनी ग्रोथ जारी रखनी थी तो एक नया एयरपोर्ट बनाना मजबूरी बन चुका था। और इस एयरपोर्ट को बनाने का आइडिया भी कोई नया नहीं था, बल्कि 1990 के दशक में ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। लेकिन नवी मुंबई का इलाका जहां इसे बनाया जाना था वो ज्यादातर दलदली जमीन और गांवों से घिरा हुआ था। ऐसे में एनवायरनमेंट की मंजूरी, जमीन की खरीद और लोगों के शिफ्ट होने जैसे मुद्दों की वजह से ये प्रोजेक्ट कई सालों तक अटका रहा। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और 2021 में अदानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन ने तेजी पकड़ी और 2025 में फेज 1 के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 प्राइवेट सालों में लिमिटेड एयरपोर्ट बना आखिरकार दिया हकीकत ये बन वहाँ। चुका है।
एविएशन एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी कहना था कि अगर मुंबई में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बना तो आने वाले सालों में इंडिया की एयर ट्रैफिक ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए NMIAL सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि मुंबई के फ्यूचर का नींव भी है। ये शहर के नॉर्थ साउथ बैलेंस को भी बदलने वाला है, क्योंकि ये मुंबई को पहली बार ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करने वाला है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये एयरपोर्ट शहर से काफी दूर है और वहां पहुंचने में काफी समय वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट शहर से इतनी दूरी पर बनाना सही था या गलत? इसको जानने के लिए अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि ये कोई नई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु की बात करें तो जब 2018 में वहां नया कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला था तो लोगों को लगा कि उसकी लोकेशन भी गलत है। बेंगलुरु से करीब 35 किलोमीटर के फासले पर देवनहल्ली में बना वो एयरपोर्ट लोगों को शुरुआत में बहुत ज्यादा दूर लग रहा था, लेकिन कुछ सालों में नजरिया पूरी तरह बदल गया। वही केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आज देश का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जो हर साल 41 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को संभालता है और दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। और सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि हैदराबाद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2008 में जब वहां राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ तो वो शमशाबाद में बनाया गया था, जो उस वक्त शहर से करीब 24 किलोमीटर दूरी पर था। लेकिन शहर धीरे धीरे उसी दिशा में फैलता चला गया, नई सड़कें बनी, आसपास IT पार्क्स, होटल्स और लॉजिस्टिक्स हब्स खड़े हो गए और आज वही एयरपोर्ट साउथ इंडिया का प्राइड माना जाता है। एक्चुअली जब भी कोई बड़ा शहर ग्रो करता है तो उसका नया एयरपोर्ट हमेशा शहर से बाहर बनाना सही होता है। बाहर की जमीन ही वो स्पेस देती है जहां प्लानिंग, रनवे बनाना और फ्यूचर का एक्सपेंशन पॉसिबल हो पाता है। और मुंबई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो इलाका कभी दूर अंधेरी कहलाता था आज शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। दोस्तों, NMIAL आज भले ही थोड़ा दूर लगे, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पहुँचना इतना आसान होगा जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसको समझने के लिए हमें पहले मुंबई के मैप को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि नया एयरपोर्ट कहाँ और क्यों बनाया गया है। तो मुंबई को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला साउथ मुंबई, जिसे हम आइलैंड सिटी भी कहते हैं। ये वो इलाका है जिसे आप फिल्मों में मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट या वर्ली सी फेस के रूप में देखते हैं। मुंबई की असली पहचान यहीं से बनी है, क्योंकि पुराने ऑफिस एरिया, बड़े बैंक्स और बिजनेस हब्स यहीं पर मौजूद हैं। और यहीं से अटल सेतु सी लिंक यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की शुरुआत होती है, जो सीधे समुद्र पार करके नवी मुंबई तक पहुंचता है। तो साउथ मुंबई के लोगों के लिए NMIAL तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता यही है। मुंबई का दूसरा पार्ट है सेंट्रल एंड वेस्टर्न सबर्ब्स। ये वो पार्ट है जहां ज्यादातर लोग रहते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स और फैमिलीज वगैरह। यहाँ बांद्रा, अंधेरी और गोरेगांव जैसे फेमस इलाके आते हैं, जो मुलुंड और थाने तक फैले हुए हैं। और मुंबई का तीसरा पार्ट है नवी मुंबई, एंड इसी पार्ट में नए एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। नवी मुंबई एक्चुअली न्यू मुंबई है, एक प्लान सिटी जो 1970s में बनाई गई थी ताकि पुराने मुंबई के दबाव को कम किया जा सके। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसी पार्ट के उल्वे नाम की जगह के पास बनाया गया है। और अगर आप गूगल मैप पर देखेंगे तो ये मुंबई के ठीक सामने खाड़ी के उस पार स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों हिस्सों से अगर कोई नए एयरपोर्ट पर जाना चाहे तो क्या ये आसान होगा? तो जवाब है बहुत ज्यादा आसान, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में मुंबई के हर कोने से NMIAL तक पहुंचने के लिए कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। तो इसकी सबसे पहली शुरुआत होती है सड़कों से। जरा सोचिए, अभी थाने से NMIAL तक पहुंचने में करीब 90 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन एक नया 25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूर हो चुका है, जो थाने को सीधे NMIAL से जोड़ेगा। और वही दूरी 1.5 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा। वहीं अगर हम साउथ मुंबई की बात करें तो वहां के लोगों के लिए ये बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। आपने शायद सुना होगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु कहा जाता है। ये करीब 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो सिवड़ी को सीधे नवी मुंबई से जोड़ता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वर्ली से NMIAL तक के सफर में जहां पहले ट्रैफिक में घंटों लगते थे, वो अब सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मुंबई सिर्फ हाईवे पर नहीं चलती, क्योंकि इस शहर की असली धड़कन है लोकल ट्रेन। और अब वही लोकल जल्दी ही NMIAL से जुड़ने वाली है। मुंबई की लोकल को अगर सिटीज हार्ट बीट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर दिन लाखों लोग इसी से ऑफिस, कॉलेज या घर पहुंचते हैं। एक्चुअली नवी मुंबई में एक नया रेलवे स्टेशन लगभग तैयार हो चुका है, जिसका नाम है तारघर। ये स्टेशन एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है और इसे मल्टी मॉडल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मतलब यहाँ से उतरते ही आपको एयरपोर्ट जाने के लिए शटल बसेस मिलेंगी और कुछ मिनटों में आप सीधे एयरपोर्ट पर होंगे। अब दोस्तों, मुंबई की पहचान भले ही लोकल ट्रेन है, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी रफ्तार को टक्कर देने वाली है मुंबई मेट्रो।
जी हाँ, बिल्कुल। एक नई लाइन बनाया जा रहा है, मुंबई मेट्रो लाइन 8, जिसे ये गोल्ड सिटी लाइन भी कहा एयरपोर्ट जाता भी है। एयरपोर्ट पे है। ये लाइन जाएंगे। पुराने एयरपोर्ट यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे नए एयरपोर्ट NMIEL से जोड़ेगी। और सबसे कनेक्ट कमाल की करेंगे, बात यह है वाह। कि ये पूरा सफर लगभग 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल कनेक्शन होगा, क्योंकि भारत में पहली बार दो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डायरेक्टली मेट्रो से जोड़ेंगे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। लाइन 8 के अलावा भी कई और मेट्रो लाइनें बनाई जा रही हैं, जो आने वाले समय में मुंबई और नवी मुंबई के हर कोने को आपस में जोड़ने वाली है, आपस में जोड़ने जैसे लाइन वाली। 2A, लाइन 3, लाइन 4 और लाइन 11। लेकिन दोस्तों, मुंबई की बात हो तो हम समंदर को मिस कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली कोलाबा से सीधे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तक एक वाटर टैक्सी शुरू करने की प्लानिंग की गई है, जो इस कनेक्टिविटी को और ज्यादा आसान बना देगा। दोस्तों, ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल होगी, क्योंकि दुनिया के बहुत ही कम शहर ऐसे हैं जहां सड़क, रेल, मेट्रो और अब समंदर चारों रास्तों से एयरपोर्ट तक पहुंचना मुमकिन होगा। और यही चीज इस एयरपोर्ट को दूर नहीं बल्कि दूरदर्शी बहुत बनाता है। नजदीक कर देगा। दोस्तों, मुंबई जैसे शहर में हर साल लाखों लोग हवाई सफर करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? लंबी लाइंस, बार बार आईडी दिखाना, खोया हुआ बैगेज और एंडलेस सिक्योरिटी चेक्स। मतलब उड़ान से पहले ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है। लेकिन सोचो, अगर ये सारे झंझट ही खत्म हो जाए। यही कमाल करने वाला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसकी सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो 5G कनेक्टेड है, जहां हर सिस्टम डेटा और रियल टाइम कम्युनिकेशन पर चलता है। यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटेड है। जैसे डिजी यात्रा सिस्टम के जरिए आपको ना बोर्डिंग पास दिखाना है और ना ही आईडी, बस आपका फेस स्कैन होगा और गेट अपने आप खुल जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए जीरो मैनुअल चेक प्रोसेस अपनाया गया है, जिससे लंबी लंबी लाइनें अब बीते जमाने की बात हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ काम करेंगे AI पावर्ड स्कैनर एंड स्मार्ट सेंसर्स, और हर इंसान के बैग पर लगा होगा IATA स्टैंडर्ड ट्रैकर, जो उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखेगा। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि एयरपोर्ट पर कभी एक्सेलेटर बंद हो जाती है, कभी बैगेज बेल्ट अटक जाती है, या गेट पर सिस्टम स्लो चल रहा होता है। मतलब एक छोटी सी दिक्कत से पूरा एयरपोर्ट रुक जाता है। Disturb हो लेकिन जाता है। NMIEL पूरी तरह स्मार्ट और सेल्फ अवेयर होगा। यहाँ काम करेगा एक पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम जो AI और IoT सेंसर से जुड़ा होगा। मतलब हर मशीन, गेट और सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ताकि छोटी से छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम भी तुरंत पकड़ी जा सके। NMIEL की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है इसका डिजिटल टनल। ये एक ऐसा वॉक थ्रू जोन है जहां काइनेटिक स्क्रीन्स और मूविंग प्रोजेक्शंस के जरिए महाराष्ट्र और भारत की कहानियां दिखाई जाएंगी। लेकिन जो चीज इस एयरपोर्ट को सच में अलग बनाती है, वो इसका डिजिटल आर्ट प्रोग्राम। करीब 32,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये पूरा आर्ट जोन ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्न डिजिटल विजुअल्स का एक शानदार मिक्सचर है। इससे ना सिर्फ लोकल आर्टिस्ट और डिजाइनर्स को काम मिलता है, बल्कि इससे एयरपोर्ट की रिटेल और टूरिज्म एक्टिविटी भी बढ़ती है, जिससे आसपास की इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है। NMIEL की प्लानिंग में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये जितना मॉडर्न है, उतना ही ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट एक हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम पर काम करता है। इसके अलावा पानी को ध्यान में रखते हुए यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे पानी की बर्बादी लगभग ना के बराबर होती है। इसी तरह ग्राउंड ट्रांसपोर्ट बहुत के आगे लिए पहुंच EV चुके हैं शटल्स भाई। और इलेक्ट्रिक बसेस इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे पोल्यूशन और कार्बन एमिशन कम होगा। इसका डिजाइन भी अपने आप में बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है, जहां हदीद आर्किटेक्ट ने टर्मिनल को लोटस के आकार से इंस्पायर किया है, ताकि नेचुरल लाइट और हवा का फ्लो बना रहे और एनर्जी कंजप्शन कम से कम हो। दोस्तों, एक वक्त था जब कभी दिल्ली और बेंगलुरु को मॉडर्न एयरपोर्ट्स के उदाहरण के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब मुंबई अपने एयरपोर्ट के साथ उनसे भी आगे निकलने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट ने एक और बात साफ कर दी है कि चाहे प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अदानी को कोई आसानी से बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अब तक जो जो काम किया है वो एक बेंचमार्क बन चुका है, फिर चाहे वो पोर्ट्स हो, पावर हो या फिर एविएशन। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में इंडिगो एयरलाइन इतनी फेमस क्यों हुई, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली बाकी- वीडियो भी देखेंगे ओए होए होए होए। कि जो इंडिया की इंडिगो है ना, वो इतनी फेमस क्यों हुई। जब भी लेकिन तो हम एयरपोर्ट की देखने लगे हैं, कसम से मैं ना होश उड़ हैरान गया, हूँ। हैरान हो गया। जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 में 35 में नजर हाँ। आएंगी, वो हमें 25 में ही नजर तो आनी मैं चाहिए। आपको बताता रहा हूँ, वो 2035 में जी रहे हैं, हम 2025 में जी रहे हैं। हम 2025 से भी पीछे जी रहे हैं भाई। हाँ। लेकिन ये जो AI सिस्टम है फुली कमाल का, कि ना अब आपको कोई चीज आप डिले हो सकते हो, बस आप नहीं। लोगों ने गुजरते जाना, स्कैन होते बोर्डिंग जाना। पास जरूरत ही नहीं है,
वो जो लाइनों में लगने वाला कोई जरूरत सिक्योरिटी नहीं है। चेकअप वो भी कोई जरूरत जरूरत नहीं है, हर सिर्फ आपका चीज फेस स्कैन होगा बस। और वो दरवाजे खुल जाएंगे और और ये आप... वाली चीज अच्छी है कि जो एयरपोर्ट है ना वो शहर से थोड़ा दूर ही होना चाहिए। अच्छा देखिए, हाँ। मैं एक चीज देख रही थी कि देखिए उन्होंने शहर से बहुत दूर एयरपोर्ट बनाया, लेकिन हम्म। उनके माइंड में पहले ही सारे सेटअप है उन्होंने सारे कि हाथ बनाए हमने हुए हैं। क्या कुछ वहां तक लेके बिल्कुल। जाना है। आपको कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं है वो जहां तक वो नहीं जाएगी, और हर 30 से 45 मिनट में आप एयरपोर्ट के अंदर हैं। तो वो उन्होंने काम भी शुरू कर दिया वो वही उसके तो मैं ऊपर। बता रही हूँ कि हर चीज पे काम पहले से शुरू है। बिल्कुल। ये नहीं है कि एक चीज एक स्ट्रक्चर तैयार कर रही है उसके बाद सोचेंगे कि भाई कहाँ से कहाँ तक लोग कैसे जाएंगे। पहले वो चीज उन्होंने अच्छा, स्ट्रक्चर किया, उसके एक बाद ना- ये किया। अब ये देखिए जो मुंबई का पहला एयरपोर्ट था, लोग कहते थे एक एयरपोर्ट है दूसरे की जरूरत ही नहीं है। बहुत बिजी और एयरपोर्ट मैं है। कहता हूँ जरूरत थी। थी, बिल्कुल वो थी, खुद मुंह से कह रहे थे कि यार हमें नीड है बिल्कुल। नई एयरपोर्ट की। क्योंकि वहां पे जो थी ना वो फ्लाइटें बहुत डिले हो रही डिले थी। हो रही थी और बहुत ही ज्यादा वो बिजी था। फिर जब ऊपर वाटर से टैक्सी तक उन्होंने शुरू कर दी साथ, जो पानी वाटर टैक्सी घर वो में हर हाँ तरह यार। आप एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हो। मतलब उन्होंने कहा है कि किसी जगह पे भी हमने देखा है कि 30-45 मिनट से ऊपर आपको टाइम नहीं अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट है ना ये इंडिया का इतिहास चेंज कर देगा। चेंज क्या, हर चीज एक दफा सब लोगों के मुंह ये ऐसे खुले जब के खुले रह जाएंगे। चलने शुरू इफ्तिताह हो जाएगा ना, शुरू हो बिल्कुल। जाएगा, तो मैं कहता हूँ एक दफा पूरी दुनिया को हिला देगा कि वाकई इंडिया ने एयरपोर्ट। और ये जो अडानी एयरपोर्ट जो है वो ऐसे ही नहीं इन्वेस्टमेंट और इस तरह ऐसे नहीं अपना शेयर रखते, जहाँ पे उनको अपना फायदा नजर आ रहा होता है ना भाई वहां पे है। अभी अच्छा तक नहीं नाम उसको बना अपना फायदा भी नजर आ रहा है और वो इंडिया को ऊपर लेके गया है। ऊपर लेके गया। हाँ। बिल्कुल, ये मतलब चीज सबसे बिजनेस में बेहतर अडानी है। को कोई भी बीट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। अब ये देखिए जिसने ये वाला एयरपोर्ट बनाया ZHA कंपनी, उसने ही चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग उसका उसका एयरपोर्ट बनाया एयरपोर्ट है। भी और डिजाइन, कतर में बनाया ना उन्होंने कतर- क्रिकेट का स्टेडियम बनाया हाँ है। स्टेडियम बनाया। हाँ। उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें उन्होंने डिजाइन किया और उसका भी और स्ट्रक्चर उसके बाद उन्होंने भी डिजाइन किया। उन्होंने उसके ये बाद बनाया। इंडिया में, और जो सबसे ज्यादा चीज है ना AI का सिस्टम, अच्छा वो उसने उन्होंने बताया था, कमाल कर वो दी। देखा उन्होंने एक चीज बनाई है कि उधर आप खड़े होंगे तो उधर से आपको इंडिया का पूरा इतिहास नजर आएगा। हाँ वो चीज उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत अच्छी चीज में उन्होंने कहा कि जस्ट ये एक एयरपोर्ट नहीं है, इसमें आपको इंडिया का इतिहास भी नजर बिल्कुल। आएगा। तो ये एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है कि विजिटिंग के लिए भी, विजिटिंग, हाँ विजिटिंग के लिए भी लोग आएंगे देखने के लिए, क्योंकि जब कोई यूनिक चीज होती है तो हर बंदे का यही मैं होता है कहता कि हूँ जाके कि वो जब देखें। कोई फॉरेन बंदा आता है फॉरनर ना, आएंगे वो तो हाँ, भाई कहेंगे फॉरेन कि आएगा ना तो आपके मुल्क की पहचान ही एयरपोर्ट से बनती है। बिल्कुल क्योंकि सबसे पहले उसने आके देखना ही एयरपोर्ट देखना ही है। एयरपोर्ट होता है। और वाकई नो डाउट कि भाई इंडिया ने बहुत तरक्की की है बिल्कुल। और नजर और आ कर रही रहा है, है। और वो कर रहा है भाई बिल्कुल। हर चीज में। कोई एक चीज नहीं कह सकते, हर चीज में। अगर एयरपोर्ट है ना तो एयरपोर्ट से उन्होंने, अगर उन्होंने देखा उन्होंने कहा लोकल ट्रेन, हाँ। वहां से भी आप पहुंच सकते हैं, उसके मेट्रो, बाद मेट्रो के साथ भी पहुंच सकते हैं, वाटर उसके वाटर टैक्सी, टैक्सी के साथ भी बसेस भी जाते हैं। रोड, रोड जो है ना सबसे पहले वो कहते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की देखनी है ना तो उसके उसके रोड रोड देखो। देखो, बिल्कुल। तो वो नजर आ रहा है भाई। बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल एक अच्छा, स्केच और एक सबसे जाल अच्छा बना जो दिया। जिस तरीके से भाई ने समझाया है वो तरीका भी बहुत अच्छा था। भाई के वीडियो समझाने का पूरा तरीका अच्छा। तरीका उन्होंने एक अच्छा, एक चीज से और नॉलेज वो लेके देखें कि वो समझाया। उन्होंने पूरा स्केच दिखा के हाँ। उसके साथ समझाया और हमें बिल्कुल। समझ भी अच्छे तरीके से हाँ, आ गई। उन्होंने लाइनें बताई हैं कि हाँ, ये रोड ये इसको चीज निकलना यहाँ है, से जाएगी, ये रोड। चीज यहाँ से अच्छा, जाएगी, उन्होंने इधर आप वो चीज बताइए कि जो मेट्रो शुरू हो रही है वो पहले वाले एयरपोर्ट से लेकर नए नए एयरपोर्ट तक शुरू शुरू हो रही है। यार वाकई हर चीज जो थी ना बहुत ही बिल्कुल। प्यारी वीडियो बनाई है, मतलब लाइव फैक्ट वालों की वीडियो है तो मजा आया। बहुत ही जबरदस्त वीडियो भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।